हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है तो मैं आपके साथ मॉर्निंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग के अभी कुछ 5:30 बज रहे हैं और अपना काम जो है स्टार्ट हो चुका है। बच्चे अभी सो रहे हैं, हस्बैंड भी अभी सो रहे हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम मॉर्निंग में उठ के जल्दी कर लेते हैं तो फटाफट से हमारे काम निपट जाते हैं। तो जी, चाय पानी का जो काम है, वो पीने का काम है, वो मैं थोड़ी सी देर में करती हूँ, मतलब 15-20 मिनट के बाद करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गुनगुना पानी पी लिया है और फिर थोड़ा सा अपना जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले इस मॉर्निंग में उठ के हमें गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए। और यहाँ में जो रात के बर्तन धुले हुए थे तो वो मैं लगा दे रही हूँ रैक में, क्योंकि वो पूरी रात में जो बर्तन हैं गीले रहते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो मैं रात को बर्तन मांज के ही सोती हूँ, क्योंकि जो हमारा मॉर्निंग का काम है बहुत बिज़ी शेड्यूल वाला होता है, बिज़ी रूटीन होता है। तो इसकी वजह से रात में सारे बर्तन धोकर पूरी किचन को क्लीन करके हमें सोना चाहिए और इससे बरकत भी होती है हमारे घर में। तो बस यहाँ मेरे जो बर्तन हैं वो जम गए हैं, फिर मैं उसके बाद काम करूँगी दूसरे। तो अभी हस्बैंड सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, तो उससे पहले तो मैं चाय पी लेती हूँ और उनके जगने के बाद हम दोनों साथ में चाय पीते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो मलाई है तो वो निकाल ले रही हूँ और यहाँ चाय रख देती हूँ बनाने के लिए। और तब तक हस्बैंड भी उठ जाएंगे और मैं भी चाय पी लूँगी। तो सबसे पहले जो मेरी पहली चाय है वो मैं पी लेती हूँ, उसके बाद मैं पी लूँगी हस्बैंड के साथ में। तो सबसे पहले मैं मलाई निकालती हूँ, उसको फिर बच्चों के उठने से पहले पहले भी मैं दूध गर्म कर लेती हूँ कि जैसे बच्चे उठ जाते हैं कैसे मन से उठते हैं, हड़बड़ी ना हो, क्योंकि बच्चों का फिर स्कूल भी मॉर्निंग में होता है तो हड़बड़ी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो जो थोड़े बहुत जो काम हैं हमें पहले कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया था और यहाँ तब तक मैं अपना जो दूसरा काम है वो कर लूँगी। और ये मॉर्निंग के कुछ 6 बजे से 6 बजे या 6:30 बजे के पहले के ही काम हैं। तो मैक्सिमम मेरे जो काम होते हैं 7 बजे से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं और कुछ नहाने के बाद भी होते हैं। तो यहाँ जो रात के कपड़े थे जो शाम के टाइम पे हम अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि अभी बारिश का टाइम हो रहा है तो कपड़े ढंग से सूख भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ रात के टाइम पे हम डाल देते हैं तो सूख गए हैं, क्योंकि रात भर पंखा चलता रहता है तो सूख गए हैं। तो उन कपड़ों को पहले तो मैं फोल्ड कर लूँगी, अभी साइड में रख दूँगी। तो जब नहा धोकर मैं जब काम करूँगी तो ये सबसे पहले काम करूँगी कपड़ों को फोल्डिंग करने का। और उसके बाद मैं अपनी जो चाय है वो पी लूँगी, क्योंकि मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया था और बच्चों के लिए भी दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। तब तक वो ठंडा हो जाएगा जब तक बच्चे उठेंगे। तो ये मैक्सिमम जो छोटे मोटे काम हैं हम कर लेते हैं, फिर शांति से हम अपनी जो मॉर्निंग की चाय का आनंद ले सकते हैं। और फिर थोड़े साथ साथ में मैं अपना जो मॉर्निंग का काम होता है और मोबाइल देखना या कोई एडिटिंग करना या कुछ मैसेज मुझे करना होते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। और ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मोबाइल देखना नहीं चाहिए। उठते से ही लोगों की आदत रहती है कि उठते से ही मोबाइल को मतलब देखने लगते हैं। तो अपना जो मॉर्निंग का छोटा मोटा काम है वो निपटा लिया जाए और फिर आराम से थोड़ा सा फ्री टाइम में ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी। तो बहुत सारी भिंडी रखी हुई थी, मतलब 1 किलो के करीब भिंडी रखी थी। जब मैं सब्ज़ी लेने के लिए गई थी तो मैं इकट्ठा लेके आ गई थी। तो यहाँ मुझे टिफ़िन पैक करने हैं तो इसके वजह से यहाँ मैंने इकट्ठी सब्ज़ी बना ली है। तो भिंडी में मतलब एक तरीके से प्याजी भिंडी बना रही हूँ, जो बारीक बारीक प्याज काट कर ही छोकी जाती है और सिंपल मैं वे बनाऊँगी।
और कुछ काम मेरा और पेंडिंग बचा था तो वो भी मैं काम कर लूँगी, क्योंकि अब हस्बैंड उठ चुके हैं और हस्बैंड को भी मैंने चाय पानी दे दिया है। और जन्माष्टमी के तुरंत दूसरे दिन सब चीज़ों को मतलब हटाना पड़ता है। जो हमने डेकोरेशन किया था जन्माष्टमी के दिन में, तो उनको सभी जगह सभी चीज़ों को अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो ये जो फ्लावर पॉट है जहाँ से हमने अनबॉक्सिंग किए थे और उसको डेकोरेट किया था, तो उनको अपनी जगह पे लगा देते हैं। तो वही चीज़ मुझे करना है, और इससे क्या है, डेकोरेशन भी हो जाएगा और हाथों हाथ हमारे घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी। और बस ये है कि जो मेरा काम है वो निपट जाएगा मॉर्निंग में ही। तो अभी कुछ 7 के करीब बज रहे हैं, तो ये चीज़ मैं कर ले रही हूँ सबसे पहले। तो जहाँ जहाँ से मैंने ये सब चीज़ें निकाली थी डेकोरेशन करने के लिए, तो मैं वहीं जगह पे उसको जमा दूंगी। और बस कुछ चीज़ें रह जाएगी जो तान पे रखने वाली होंगी, तो वो तान पे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मतलब कुछ दिनों के बाद गणेश चतुर्थी भी आने वाली है। गणेश जी हमारे घर पे विराजमान होंगे, तो इन चीज़ों की हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो बस यहाँ में कुछ बैग जो होंगे, झोले होंगे, मालाएँ हैं, तो वो मैं नीचे ही रखी रहूँगी, मतलब टांड पे नहीं पहुँचाऊँगी, तो जिससे क्या मतलब जल्दबाजी ना होगी। और यहाँ जो पूरा जो डेकोरेशन है वो मैं निकाल दूँगी। कहते हैं ना कि सजाने के लिए हमें मतलब बहुत ज़्यादा घंटे लगते हैं, मिनट लगते हैं, और निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब वैसे 2 दिन की हमारी जन्माष्टमी थी, तो मतलब 6 तारीख की थी, 7 तारीख की थी, तो दोनों दिन मैंने जन्माष्टमी का मतलब उत्सव मनाया है। और जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको मतलब टेबल पे ही रखी रही थी। फिर दूसरे दिन मैंने उनको मंदिर में विराजमान कर दिया था। तो जितना टाइम लगाने में लगता है उतना टाइम निकालने में नहीं लगता है। तो यहाँ जो बेल मैंने खिड़कियों में लगाई थी वो भी मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। और जो मैंने ये टेबल पे जो बोलते हैं कपड़ा, टेबल टी टेबल वाला जो कपड़ा था, तो वो मैं रख दूंगी उनकी जगह पे ही, और फ्लावर पॉट से इसको सजा दूंगी। और दूसरी तरफ चल रही है टीवी, क्योंकि बच्चों का भी अभी उठने का टाइम हो गया है। तो यहाँ जो मॉर्निंग की चाय पानी के जो बर्तन थे और फूल वाले बर्तन थे जो हमने चाय पी थी, तो वो बर्तन रह गए थे, तो वो भी मैं उसको मांज दूंगी। और हाथों हाथ ये भी है कि मैं 7 बजे 7:30 बजे क्यों पानी भर रही हूँ। और एक तरीके से देखिए सबका रूटीन अलग अलग होता है। मम्मी का रूटीन अलग था, मेरा रूटीन अलग था। और मेरा ये है कि मॉर्निंग में हम जब भगवान जी के लिए पानी भरते हैं या मतलब पूजा के लिए पानी भरते हैं, तभी हम पीने वाला भी पानी भर लेते हैं। तो जब एक बार मोटर खुलती है तो मैं ये सोचती हूँ कि एक बार में ही दोनों का काम हो जाए, क्यों हम अलग अलग मोटर चालू करें। क्योंकि मतलब पहले शेड्यूल ये था कि 5 बजे उठकर ही हमें मतलब एक सरकारी पानी था, तो 5 बजे उठकर हमें पानी भरना होता था। और अब हमारा घर का है एक मकान, तो हम अपने अकॉर्डिंग अपनी मोटर चालू कर सकते हैं मॉर्निंग में ही। तो बस ये है 2 से 3 काम जो है पानी पीने का और पूजा के लिए, सब्जी भाजी के लिए, सब्जी भाजी के लिए हम जो पानी भरते हैं वो भर लेते हैं। जो खाने बनाने के लिए हमें पानी डालना होता है तो वो भर लूँगी। और बच्चे भी स्कूल जाएंगे तो उनके लिए भी मैंने वाटर बॉटल भर लिया है, हस्बैंड का भर लिया है, मैंने अपने लिए भर लिया है। तो ये काम निपट जाता है। तो मतलब ये है कि आधे घंटे में 1 घंटे में कितने सारे काम हो जाते हैं जब हम जल्दी उठ जाते हैं तब। और यहाँ हस्बैंड का जो कंबल है वो मैंने घड़ी करके रख दिया है, उसको अपनी जगह पे शिफ्ट कर दूंगी। तो जहाँ जहाँ से ये सब सामान जो रहता है वो मैं उनको ऑर्गेनाइज कर दूंगी, जिससे क्या घर मैनेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे मैक्सिमम काम हो चुके हैं। अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, नहा धो के फिर नाश्ता बनाऊंगी सभी के लिए, बच्चों के लिए। और बच्चों का क्या मन है खाने का तो वो मैं बनाऊंगी, हस्बैंड का क्या मन है तो वो मैं बना लूँगी। तो सबका मन था पोहा खाने का, तो फिर मैंने पोहा बना दिया है। दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ केले की सब्जी, मतलब केले की छिलके की सब्जी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ बच्चे अपना पोहा खा रहे हैं और देवांश को पूड़ी खाने का मन था तो मैंने पूड़ी भी बना दी है।
तो फ्रेंड्स मेरी यहाँ भिंडी भी बन चुकी है, दाल भी मैंने छोंक दी है और देवांश के लिए भी मैंने फीकी दाल निकाल दी है जिसमें नमक मिला हुआ है, बिना छुकी हुई दाल निकाली है। ये बन गई है मेरी केले की छिलके की सब्ज़ी, क्योंकि केले के छिलके 3 से 4 ही थे तो उतनी ही सब्ज़ी बन पाई है। तो मतलब मेरे लिए हो जाएगी और हस्बैंड के लिए हो जाएगी, क्योंकि बच्चे केले की सब्ज़ी तो खाएंगे नहीं। दाल है और सूखी सब्ज़ी है, क्योंकि देवांश को और अंश को भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है तो वो खा लेंगे। और पूड़ी वैसे भी नाश्ता उन्होंने पेट भर के तो यहाँ मैं पूजा के बर्तन मान ले रही हूँ, क्योंकि पूजा के बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 2 से 3 लोटे होते हैं जल चढ़ाने के लिए और बाहर कलश रखने के लिए। तो यहीं मैं हाथों हाथ मान दूंगी। तो कुछ अभी 9 से 9:30 बज रहा है, तो मैक्सिमम मेरे जो काम हैं वो हो चुके हैं। खाना बन चुका है, नाश्ता बन चुका है, बस अकेली पूजा रह जाएगी, तो वो पूजा मैं अभी कर ले रही हूँ। तो यहाँ मेरे जो पूजा के बर्तन हैं वो साफ़ हो चुके हैं और यहाँ मैं सूर्य देव को पानी दूंगी, क्योंकि सबसे पहले हमें सूर्य देव को पूजा होने से पहले सूर्य देव को हमें जल देना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। तो बस यहाँ हमारे जीवन में शांति बनाए रखे। और यहाँ मैंने 3 परिक्रमा लगा के उनको चरण स्पर्श किया है। और फिर मैं अपने जो पूजा का रूटीन है वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं दिया बत्ती कर ले रही हूँ और उसके बाद मेरी जो पूजा है वो हो जाएगी समापन। तो यहाँ सभी सामान को मैनेज करने के बाद अकेले मतलब गौ माता रह गई थी मंदिर में विराजमान करने के लिए। तो वो भी नहा धो के मैंने गौ माता को वहाँ विराजमान कर दिया है। और जो मोर पंख रह गए थे तो मोर पंख को भी मैं उनकी जगह पर रख दूंगी। तो मैक्सिमम मेरा काम हो गया है। तो कहते हैं कि जल्दी उठने से यही फ़ायदा होता है। तो बस मुझे अब सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी है, बस रोटी बनाना बाकी है। तो वो भी मैं आटा गूंद लेती हूँ और फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। और ये है कि मुझे हस्बैंड के लिए रोटी बनाकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको व्लॉग में मिलेगा कि मुझे अपना टिफ़िन भी पैक करना होता है और हस्बैंड के लिए भी बनाना होता है, बच्चों के लिए भी बना के जाना पड़ता है। क्योंकि अभी मम्मी पापा घर पर नहीं हैं तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और हमें अपने जॉब पर जाना भी होता है। तो ये सब चीज़ें हमें काम करना होता है, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के बहुत सारे काम होते हैं तो उनको फिनिश करना होता है। तो यहाँ मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। गाय के लिए पहले लोई निकालूंगी, रोटी निकालूंगी, उसके बाद हम अपने लिए जो टिफ़िन है वो पैक कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे पास बचे हैं कुछ 15 से 20 मिनट बचे हैं। तो उसमें मुझे रोटियां भी बनानी हैं, ऊपर से किचन पूरा क्लीन करना है और बर्तन जो बचे थे वो मैं आकर मैं मांज लेती हूँ। और क्योंकि थोड़े बहुत ही बर्तन बचे होंगे तो मैं आके मांज लूँगी, नहीं तो लगेगा तो मैं वहीं की वहीं हाथों हाथ में मांज लूँगी। और यहाँ मैं अपने तैयार हो चुकी हूँ। मुझे तैयार होने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगता है। बस चोटी बनाना है और अपना जो मतलब फेस क्लीनिंग करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ जो मेरे कपड़े सूखने के लिए रह जाते हैं तो मैं यहाँ अरगनी में टांग दूँगी और यहाँ सूखते रहेंगे। और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ स्कूल, क्योंकि स्कूल में बच्चों की चल रही है एग्ज़ाम। तो यहाँ मैं जॉब करती हूँ तो सब चीज़ मुझे मैनेज करना होता है, मॉर्निंग में उठकर काम करना होता है और तब मैं जाती हूँ अपने काम पर। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और रूटीन अच्छा लगा होगा। तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो यहाँ शाम के टाइम पे मैं बच्चे को
लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि शाम के टाइम पे मैं आ जाती हूँ तो शाम के टाइम पे कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो मैं निभा लेती हूँ, और हस्बैंड अंश को छोड़ने के लिए चले जाते हैं और मैं लेने के लिए चली जाती हूँ। तो बस यहाँ जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।